हाय, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। और आज हम आपकी इसकी दूसरी क्लास लेके आए हैं। पहली क्लास मैंने कल पढ़ाई थी, आज नई क्लास लेके आए हैं। ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधे प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है। तो आप देखते हैं ज़रा, आपका अगला सवाल जो लिख रखा है बहुत ही अच्छा सा सवाल दे रखा है, जहाँ पे क्या कह रहा है कि 3 टैंकर है। 3 टैंकर कहते हैं, एक पहले टैंकर में 403 लीटर, दूसरे में आपका इतना लीटर लिखा है और आपका लास्ट में इतना लीटर है। तो कहता है आपसे कहता है कितनी बार हाईएस्ट माप का तीनों कंटेनर में डीजल जो है अधिकतम माप की बात करता है, क्षमता का ऐसा कौन सा बर्तन है जिससे इस डीजल को नापा जा सकता है बराबर बराबर। तो आपको जब भी ध्यान रखना है हाईएस्ट की बात करता है, तो आपको ध्यान रखना है एचसीएफ की वो बात कर रहा है। ऐसे सवालों को आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपका डिफरेंस मेथड है कि डिफरेंस मेथड क्या है, दूसरा आप क्या करेंगे, दूसरा आपका इसका क्या कहते हैं प्राइम फैक्टर मेथड से भी हम ऐसे सवाल को लगा सकते हैं। तो हम बात करते हैं डिफरेंस मेथड की, जहाँ से ऐसे सवालों को लगाना जाए। तो आपको ध्यान रखना है, पर इस वाले से इसको माइनस करेंगे, फिर इस वाले से इसको माइनस करेंगे, लास्ट में इस वाले से इसको माइनस करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया, 434 में से मैंने माइनस किया 403 को, तो मेरा जो रिमाइंडर बचा वो क्या बचा, 31 बचा। कितना बचा, 31 बचा। अब आप देखेंगे 465 में से मैंने माइनस किया 434 को, कितने को, 434 को माइनस किया, तो मेरा फिर रिमाइंडर कितना बचा, आपका 31 बचा। सवाल आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से भी लगा सकते थे। आगे देखते हैं, आपका 465 में से हमने क्या माइनस किया, मैंने यहाँ से माइनस किया 403 को माइनस किया, तो 403 को जब माइनस किया तो हमारा यहाँ पे 62 बचा। तो इसको मैं क्या लिख सकता था, 2 × 31 लिख सकता था। तीनों में क्या मिल रहा था, मुझे 31 मिल रहा था। तो जो अधिकतम माप का बर्तन होगा वो किस माप का होगा, 31 लीटर माप का एक अधिकतम माप का बर्तन होगा, जो ऐसे आपके डीजल तीनों टैंकरों को बराबर बराबर क्या करेगा, नाप लेगा। तो इस टाइप का आपसे सवाल बहुत ही आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, यूपी पुलिस पिछली जो एग्ज़ाम हुए हैं। तो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, ये भी सेम पैटर्न पर आधारित है। यहाँ कहता है कि उसे वो कहता है कि गणित की बुक है 84, फिजिक्स की है आपकी कितनी, आपकी 90, और आपके रसायन विज्ञान की 120 है। इसको वो कैसे एक ढेर में लगाना चाहता है। कहता है कितनी किताबें होंगी क्या जो प्रत्येक बार उच्चतम समान हो। हाईएस्ट नंबर की बात करता, तो हाईएस्ट नंबर की जब बात करता तो हमने आपको बताया था एचसीएफ लेना होगा। और ऐसे सवालों को अगर आपको बहुत कम समय में करना है तो डिफरेंस मेथड लगा देंगे। कौन सा डिफरेंस मेथड लगा देंगे, डीएम मेथड लगाएंगे। तो आप क्या करेंगे, पहले 90 में से आप 84 को -84 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा। अब यहाँ से आपका 6 आ गया, और आप क्या करेंगे 120 में से 90 को माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा, यहाँ से 30 बचेगा। और लास्ट में आपका 120 में से जब 84 को माइनस कर देंगे, कितने को, 84 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, हमारा 36 बचेगा। तो यहाँ से अगर देखें तो तीनों को कौन डिवाइड 6 से डिविजिबल हो रहा था, तो हमारी वो संख्या अधिकतम आपकी क्या होगी, 6 बुकें होंगी, जो कि आपके ऑप्शन आपके बी में दे रखा है। तो आपका ये सवाल आपका ऐसे ही लगाया जा सकता है। बाकी आप प्राइम फैक्टर से भी करना चाहें तो प्राइम फैक्टर मेथड बहुत ही आसान है। आपको पता है कि 84 का जो प्राइम फैक्टर बनेगा वो आपका क्या बनेगा, ये बनेगा, ये 84 का निकल आएगा। आपको अगर 90 का निकालेंगे सेकेंड तरीका, तो आपका यहाँ पे कंधा 15 छक्का 90 होता है, तो आपका ये बनेगा 3 गुणे आपका 3 गुणे आपका 5 बनेगा। लास्ट में जब 120 का निकालेंगे, 15 8 120 8 का, तो ये बनेगा। और आपका यहाँ से जब आपका 15 का निकालेंगे तो आपका ये बनेगा। तो सब में क्या क्या कहते हैं, कॉमन की बात करता, तो कॉमन हमें क्या मिला, तो हमने यहाँ से देखा 2 कॉमन आ रहा था और क्या आ रहा था, 3 कॉमन आ रहा था। तो हमारा जो एचसीएफ निकल के आएगा वो आपका कितना निकल आएगा, 6 निकल के आएगा। तो इसका जो मान होगा वो आपका क्या होगा, 6 मान होगा। तो इसका ये कौन सा मेथड था, ये प्राइम फैक्टर मेथड था। क्या प्राइम फैक्टर मेथड था, इससे आप इसको लगा सकते थे। तो ये भी एक आपका अच्छा सा तरीका है, परंतु इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसके लिए हमने आपका क्या बताया था, डिफरेंस मेथड सिखाया था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, अगला सवाल आपका यहाँ पे कहता है कि दो संख्याओं का क्या कहता है, एलसीएम दे रखा है। एलसीएम कितना दे रखा है, 120 दे रखा है। एचसीएफ दे रखा है और आपसे कहा है कि संख्याओं का योग आपको निकालना है। देखिए, ऐसे सवालों को अगर आपको बहुत जल्द लगाना है तो हम एक तरीका आपको आज बताते हैं, एक यूनिक ट्रिक है आपकी। ऐसी ट्रिक आपको बताएंगे जो आप इस टाइप के कोई भी सवाल मिलेगा तो आप बहुत जल्द इसे बहुत कम समय में आप सॉल्व कर सकेंगे।
क्या होता है, इसको बेसिक मेथड से भी लगा सकते हैं, आप दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ कहता है कि जब भी आपका एलसीएम एचसीएफ दिया जाए तो क्या करेंगे, एचसीएफ से एलसीएम को डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा, 12 बनेगा। क्या बनेगा, 12 बनेगा। दो संख्याओं का जो योगफल बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, आपका यहाँ पे जो योग आएगा वो हमारा यहाँ पे एडिशन जो आएगा वो क्या आ रहा है, हमारा ये बनेगा 12। तो इसके ऐसे फैक्टर करें जो आपके को प्राइम हो, तो हमारा क्या बना, 3 और 4 बना। कितना बना, 3 और 4 बना। और क्योंकि आपका यहाँ पे 3 और 4 बना तो हमने यहाँ से देखा उसने का योग क्या होगा, तो योग मैंने करके देखा तो इसका योग मेरा बना जाकर वो कितना बना जाकर 7 बना जाकर। और हमने क्या सिखाया था, एचसीएफ का सीधा गुणा कर देंगे तो हमारा यहाँ से जो है इसका योग निकल आएगा, जो कि डी वाले ऑप्शन में दिया था। परंतु कुछ लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो सबसे बेहतर सा तरीका था जो 12 था उसको मैंने प्राइम फैक्टर किया, तो एक मेरा 3 बना, दूसरा क्या बना, मेरा जो बना वो 4 बना। क्योंकि हमने आपको सिखाया था कि एचसीएफ का इसमें गुणा कर दिया जाता है, तो जो पहली संख्या आएगी वो मेरी कितनी आएगी, 30 आएगी, और दूसरी संख्या आएगी वो मेरी कितनी आएगी, 40 आएगी। दोनों का जब योग करेंगे तो क्या बन रहा होगा, 70 बन रहा होगा, जो कि ऑप्शन किसमें, डी में दे रखा था, और ये इस सवाल का आंसर होगा। तो आप क्लास को रेगुलर देखते रहें, आपको अच्छी अच्छी ट्रिकें सिखाएंगे, अच्छे से मेथड बताएंगे, और आप रेगुलर क्लास में आप बने रहेंगे। और एक चीज़ आप नहीं भूलेंगे, वो आपको क्या करना है, यस या नो में आपको जवाब देना है कि समझ में आया कि नहीं आया। और एक चीज़ ही आपसे कहेंगे कि लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, फिर आपसे बहुत ही अच्छा सा सवाल दे रखा है, इस टाइप का सवाल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ये अक्सर आपको एग्जामों में देखने को मिलेगा और ये मिलता आया भी है। तो आपसे यहाँ क्या कहता है कि दो संख्याओं का योग दे रखा है। क्या दे रखा है, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का योग दे रखा है। तो दो संख्याओं का जब योग दे रखा है तो क्या करेंगे ऐसे, तो आपका यहाँ से देखें एचसीएफ एलसीएम भी दे रखा है, तो दो संख्याओं का योगफल जो दे रखा है वो 36 दे रखा है। एचसीएफ आपका कितना दे रखा है, एचसीएफ आपका 2 दे रखा है, और एलसीएम आपका कितना दे रखा है, एलसीएम आपका दे रखा है 105 दे रखा है। कितना दे रखा है, 105 दे रखा है। तो ये तो आपका दो संख्याओं का योग दे रखा है। तो चाहे तो आप बेसिक मेथड से देखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 3 से जब इसे काटेंगे तो 12 बार आ जाएगा। कितना बार आ जाएगा, 12। तो ये क्या हो जाएगा, x + y हो जाएगा। वो कहता है इसके रेसिप्रोकल की बात करता, यानी कि व्युत्क्रम का योग आपसे पूछ सकता है। तो x का उल्टा क्या होता है, तो आपको पता है 1/x होता है। y का उल्टा क्या है, तो ये आपका होता है। अगर इसका योग करें तो x + y होगा, और नीचे क्या होगा, xy होगा। क्या होगा, xy होगा। xy यहाँ पे क्या है, एलसीएम होता है ना, आपने सीखा भी है एलसीएम होता है। तो आप जरा x + y के मान देखें 12 है, और आपका ये कितना हो गया, आपका 105 हो गया। अगर मैं 3 से काटूं तो ये आपका कितना आएगा, 4 आएगा, और नीचे 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। ये कितना, 105 हो गया। तो आप अगर यहाँ से देखें तो हमारा मान कितना आएगा, 4/35, जो कि आपके बी वाले ऑप्शन में दे रखा था। परंतु अगर आपको ऐसे सवालों को 1 सेकंड में लगाना हो, मान लीजिए आपको तुरंत लगाना हो, तुरंत आपकी ट्रिक आप देखेंगे। ट्रिक बहुत ही आसान सी ट्रिक है, आप ऐसे सवालों को बहुत अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। आपका जो एचसीएफ है उससे आप संख्या के योगफल को डिवाइड कर देंगे, उसको लिख लेंगे, और उसमें एलसीएम से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, और इसको कैलकुलेट कर देंगे, छोटा सा कर देंगे, तो 4 हमारा कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और ये थी आपकी एक ऐसी यूनिक ट्रिक जो आप किसी भी सवाल में, ऐसे सवाल में लगाएंगे, व्युत्क्रम आपका योग पूछा होगा तो आप आसानी से लगा सकेंगे। तो ये था सवाल आपका। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल बहुत ही अच्छा सा सवाल दे रखा है, और ये सवाल आपसे कहता है कि दो संख्याओं का योग दे रखा है। हमने आपसे कहा था योग दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है। तो यहाँ से आप देखें संख्याओं में जो योग आएगा वो क्या आएगा, यहाँ से आप 48 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। इसके ऐसे आप दो संख्याएं प्राइम फैक्टर में देखेंगे, आप जो जिसका योग 8 हो रहा हो, तो अगर आप देखें, अगर 7 और 1 की बात करें तो इसका योग 8 होता है, और 3 और 5 की बात करें तो इसका भी योग क्या होता है, आपका 8 होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा हमने ऐसा क्यों किया, प्राइम फैक्टर क्यों लिए, क्योंकि अक्सर आपको को प्राइम नंबर ही आपको लेने पड़ते हैं। तो अगर आप देखें इसमें क्या करते हैं, अब आपको ध्यान रखना है, उसने कुछ पूछा है, डिफरेंस पूछा है।
तो हम देखें यहाँ का डिफरेंस देखें तो हमारा 6 है और यहाँ का डिफरेंस देखें तो हमारा 2 है। 2 का अगर हम एचसीएफ से गुणा करते हैं 96 आता है, चूँकि 96 इस ऑप्शन में नहीं दे रखा है। जब आपका 96 ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो आपको ध्यान रखना है कि नीचे वाले में हम करेंगे 48 का गुणा, तो हमारा आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर बनेगा 288, जो कि आपके किस वाले ऑप्शन में दे रखा है, सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। और इस सवाल का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सी बनेगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या कहता है, अगला सवाल आपका जो है बहुत ही अच्छा सा सवाल दे रखा है। यहाँ आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप का एक सवाल आपसे 2 बार आपका सवाल यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है। ये आपका यूपी पुलिस में 2-3 बार आपसे सवाल पूछा गया था। तो ऐसे सवालों को कैसे लगाना है तो आपको ध्यान रखना है। ऐसे सवालों का बहुत ही अच्छा सा तरीका है। एक तो आपका मेथड है सीधा का सीधा कि आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप जो है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर आपका एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय आपका क्या होता है, एलसीएम होता है। ये आप इसी तरीके से आपको इसको लगा सकते हैं। ये सबसे बेहतर मेथड है। आप देखें पहली संख्या सो हमें 130 दे रखी है, दूसरी हमें पता नहीं है। यहाँ आपका एचसीएफ दे रखा है 26 और हमें क्या आपका एलसीएम दे रखा है ये दे रखा है। तो आप देखें इससे ये काटेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। 5 से जब इसे हम डिविजिबल करेंगे तो आप जरा देखें 5 से जब हम इसको काट रहे होंगे 5 या 15 आ रहा होगा, तो 3 केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है। तो आपका आंसर यहाँ से डायरेक्ट आप पूरा सॉल्व करें या ना करें आप निकाल सकते हैं। तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 364 बनेगा। परंतु अगर हमें इस फार्मूले का प्रयोग नहीं करना है तो आपको पता है एचसीएफ से हमने क्या सिखाया था, एलसीएम में सीधा भाग देंगे। क्या हमने सिखाया था, एचसीएफ का सीधा एलसीएम में भाग दे देंगे। या आपको हमने ये भी बताया था कि संख्या में भाग दे देंगे। तो संख्या में जब भाग देंगे तो हमारा यहाँ से जो संख्या आएगी 26 से डिविजिबल करेंगे 5 आएगा और 5 से मैं इसको डिविजिबल कर दूंगा तब भी हमारा क्या आएगा, 364 ही आएगा। तब भी आप इस सवाल का आंसर डायरेक्ट लगा सकते हैं, फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। क्या मैंने सिखाया, मैं ऐसे भी आपको बता सकता हूँ कि जब भी आपका इस टाइप का दिया जाए तो आपका संख्या क्या बनती है, एचसीएफ आपका लिख लेते हैं और आपका यहाँ पे आपका दूसरी संख्या आपको पता नहीं है और ये एलसीएम के बराबर होती है। तो ये 1800 कितना है आपका, इस टाइप से आएगा। तो यहाँ से भी आप ऐसे सवाल को आप लगा सकते हैं। तो आपका हमने जो तरीका बताया बहुत ही बेहतरीन सा तरीका था, आप डायरेक्ट ऐसे सवाल को आप लगा सकते हैं। चलते हैं अगले क्लास की तरफ, अगले के सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि 2 संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 8 दे रखा है। तो कहता है इनमें से कौन सी संख्या उसका एलसीएम नहीं हो सकता। आप देखिए बहुत ही अच्छा सा सवाल है। ये भी आपका यूपी पुलिस में पूछा गया था। ये यूपी पुलिस का आया हुआ सवाल है। आपसे यहाँ पे आपसे कह रहा है कि इस सवाल को कैसे लगाना है। तो आपको जरा देखें, एचसीएफ वो संख्या होती है जो कॉमन होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ। तो अगर आप देखें एचसीएफ कॉमन फैक्टर होता है तो ये 8 से कोई कौन सी संख्याएं डिविजन है। 8 का भाग यहाँ चला गया, ऑप्शन मेथड है, यहाँ भी चला जाएगा, यहाँ पर भी चला जाएगा। क्या कभी 8 का यहाँ पे जाएगा भाग, नहीं जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा सही होगा, डी वाला आंसर सही होगा, जो कि इसका एलसीएम कभी भी नहीं हो सकता। बहुत ही अच्छा सा सवाल आपका अगला दे रखा है। अगले सवाल में आपसे क्या कह रहा है, एचसीएफ की बात कर रहा है, एलसीएम की बात कर रहा है। यहाँ आपका एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है और आपका एलसीएम भी दे रखा है। क्या दे रखा है, एलसीएम भी दे रखा है आपका। तो एचसीएफ आपका कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, एलसीएम आपका 60 दे रखा है। तो एलसीएम जब भी हम निकालते हैं तो एलसीएम हमारा क्या होता है, आपका 2 आपका यहाँ पे 2x बाई बराबर आपका एलसीएम, ये किसके बराबर होता है, एलसीएम के बराबर होता है 60। तो यहाँ से 2 से हम काट देंगे तो हमारा जो दोनों संख्याओं का जो गुणा निकलेगा वो कितना निकलेगा, हमारा 30 निकल आएगा। जब दोनों संख्याओं का गुणा 30 निकल आएगा तो अब आप देखते हैं इनके हम कैसी संख्या कौन से फैक्टर हो सकते, एक तो 1 हो सकता है, 30 हो सकता है, दूसरा आपका क्या हो सकता है 3 हो सकता है, या 2 और 15 हो सकता है। कितना, 2 और 15 हो सकता है। तीसरा क्या, 3 और 10 हो सकता है। चौथा क्या होगा, तो चौथा आपका बनेगा कितना, 5 और आपका 6 बनेगा। तो ये आपके फैक्टर आपके गुणा करने पर बन रहे होंगे। तो अगर हम देखें इनके में आप एचसीएफ का गुणा करेंगे तो ये 2 हो गया, यहाँ करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो ये तो आपका कितना 2 बनेगा और यहाँ आपका जो डिफरेंस आ रहा है ये ज़्यादा आ रहा है। यहाँ आप देखेंगे कितना आ रहा है, तो यहाँ पे आपका कितना बन रहा है, तो यहाँ पे आपका 13 बन रहा है। 13 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 26 अंतर आ रहा है। कितना आ रहा है, 26 अंतर आ रहा है। यहाँ आपका 29 का दुगुना करेंगे तो 58 उत्तर आ रहा है। कितना आ रहा है, 58 आ रहा है। तो हमें निकालना था 14 का, तो यहाँ पे अगर देखते हैं 7 आ रहा है, एचसीएफ का गुणा कर देंगे 7 में तो हमारा क्या बनेगा, 14 का बनेगा।
तो आपकी जो संख्या क्या पूछा क्या है इसने, तो छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या जो हमारी बन रही होगी तो एक हमारी 3 गुणे 2 बनेगी तो 6 आएगी, और दूसरी संख्या बनेगी 10 गुणे 2 तो हमारी 20 बनेगी। तो आपका जो छोटी संख्या है तो 6 वाला आंसर होगा, जो कि डी वाले ऑप्शन में दे रखी है, और यही इस सवाल का आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, अगला सवाल यहाँ आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं सेम आपका उसी टाइप से है, तो आप देखें एचसीएफ आप अगर यहाँ से निकालेंगे, गुणा निकालेंगे, एचसीएफ आपका जो यहाँ से एलसीएम आपका निकलेगा वो क्या निकले 2x बाई बराबर क्या होगा 72 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप दो संख्याओं का गुणा अगर निकालेंगे कितना आ जाएगा 36 आएगा, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा दो संख्याओं का गुणा। तो आप जब 36 आ जाए इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि जो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, आपसे ये कह रहा है दुगने से 8 अधिक है, ठीक है, ये कह रहा है दुगने से 2 अधिक की बात कर रहा, दुगने से 2। तो अगर आप देखें ऐसे सवालों को अगर बेसिक मेथड से देखें तो आपका बेसिक मेथड से भी लग सकता है। तो अगर आप देखें यहाँ पर आपकी दोनों संख्याओं का गुणा क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, तो आप यहाँ से अगर देखें तो सीधा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 72 हो जाएगा, तो यहाँ से 144 हो जाएगा। 144 की ऐसे फैक्टर करें तो हमारा 144 के एक तो 12 गुणे 12 हो जाएगा, यहाँ डिफरेंस आपका ना के बराबर है। अगर हम देखें 18 गुणे, आप यहाँ पे देखें 18 गुणे 8, तो ये छोटी संख्या है, इसके दुगने से क्या ये 2 अधिक है, तो आपने देखा हाँ अधिक है, क्योंकि 8 का दुगुना 16 होता है और 2 जोड़ देंगे तो हमारा कितना 18 होगा। तो इस सवाल का जो आपकी छोटी संख्या यहाँ से निकलेगी वो आपकी क्या निकलेगी, आपकी 8 निकलेगी। परंतु अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो अगर हम इसके फैक्टर करना चाहें तो फैक्टर हमारे क्या बनेंगे, तो हमारा एक फैक्टर बनेगा, हमारा जो बनेगा 4 और 9 बनेगा, कितना बनेगा 4 और 9 बनेगा। तो इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। जो छोटी संख्या के दुगने से कितना है 2 अधिक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो सी वाला आंसर आएगा, यही इस सवाल का आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या कहता है, यहाँ आपसे कहता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप के सवाल आपको अक्सर एग्जामों में देखने को मिल रहे होंगे और मिलते भी हैं, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ आपसे सवाल में क्या कह रहा है, ऐसे सवाल में आपसे कह रहा है कि आपके एक तीन अलग अलग चौराहे हैं, उस पर ट्रैफिक लाइटें लगी हुई हैं, वो आपके 24 सेकेंड में, 36 सेकेंड में और 54 सेकेंड के बाद बदल जाती हैं, ठीक है। एक साथ वो प्रातः कितने बजे बदली थी, तो 10:15 पे वो एक साथ बदली थी, तो कहती पुनः किस समय पर वो एक साथ बदलेंगी। जब भी आपके यहाँ पे चौराहे पे बत्तियाँ या मंदिर की घंटियाँ या वृत्ताकार मार्ग पर दौड़ता हुआ धावक की बात करें तो आपको विशेष तौर पर एक बात नोट कर लेनी है कि वो हमेशा एलसीएम की बात करेगा। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा स्टेप क्या होगा, स्टेप अगला आपको देखना है, अगला स्टेप पे ध्यान रखना है कि आपको ध्यान रखना है यदि टाइम सेकंड में हमें मिले तो उसे मुझे कन्वर्ट करना है मिनट में। किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है। और अगर स्टेप सेकंड का अगर देखें तो अगर आपका टाइम जो है मेरा अगर मिनट में मिले तो उसे कन्वर्ट किस में करना है, हमें आवर में कन्वर्ट करना है। बस इतनी बात का ध्यान रखेंगे तो ऐसे सवाल बहुत ही कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं यहाँ पर आपका 24 है और आपका 36 है और 54 है, कितना है आपका 54 है। तो अगर हम देखें इन दोनों का अगर एलसीएम इन दोनों का हम निकालते हैं तो इन दोनों का हमारा कितना बन रहा है 72 बन रहा है, कितना बन रहा है 72 बन रहा है। अगर 72 बना तो अगर आप देखें 72 हुआ, अगर जैसे आपका अगर जिसको ना समझ में आता है तो आप दो तरीके से कर सकते थे। आप अगर देखें ये आपका लिखा 54, इसका अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालता तो प्राइम फैक्टर हमारे क्या बनते, हमारा 2 बनता और 3 गुणे 3 हमारा आता। और इसका अगर हम निकालते प्राइम फैक्टर तो 4 नेम 36 होता है, 3 गुणे आपका 3 बनता। और इसका प्राइम फैक्टर निकालते 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और आपका लास्ट में कितना आता 3 मल्टीप्लाई बाई 3 आता। तो यहाँ से मैंने क्या पाया कि आपका जो अगर एलसीएम हम निकालते तो एलसीएम मेरा कितना बन रहा होगा, तो आपका 2 तो आपका ये आ रहा होगा 2 गुणे 2 आ रहा होगा। और एक बार आपका क्या आ रहा होगा, यहाँ पर आपका एक बार आपका बढ़ रहा होगा, आपका ये आ रहा होगा 27। तो यहाँ पे आपका 3 बार गुणा हो रहा होगा,
तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो ये कितना बनेगा आपका 3 आपका बनेगा ये, तो आपका 27 दूनी 54, 54 दूनी 100, आपका 8, 8 का आपका 216 कितना आ रहा है 216 सेकेंड आ रही होंगे। कितनी आ रही है 216 सेकेंड आ रही होंगी। तब जब 216 सेकेंड आएंगे तो हमने आपको क्या सिखाया था, हमने ये कहा था अगर आपका टाइम आपका यहाँ पे मिले किसमें सेकेंड में मिले तो मिनट में कन्वर्ट करना है, तो हम मिनट में इस टाइम को कन्वर्ट करते हैं। इस चीज़ को हम रफ कर दे रहे हैं। तो मिनट में जब हमने कन्वर्ट किया 216 सेकेंड है, इसे मैंने 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है, तो मेरी 3 मिनट तो कंप्लीट बनी और मेरी कितनी सेकेंड बची, तो आपको यहाँ से कंफर्म हो गया कि 36 सेकेंड बची। कितनी सेकेंड 36 सेकेंड बची। तो ये हम इस टाइम में जोड़ देंगे कितने में 10:15 और आपका 0 सेकेंड था, इसमें मैं जोड़ दूंगा 3 36 जोड़ दूंगा। तो आपका 36 किस ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका लास्ट सी वाला ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो आपका 10:18 36 सेकेंड में वो आपकी लाइटें एक साथ पुनः बदल जाएंगी। तो ये था इस सवाल का। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो कि सवाल आपका दे रखा है। यहाँ पे आपकी घंटियों की बात कर रहा है। हाँ, एक मंदिर में 3 घंटियाँ हैं, 36 सेकेंड 40 सेकेंड 48 सेकेंड में वो बज रही हैं, ठीक है। और आपसे यहाँ क्या कह रहा है कि आपके एक विशेष समय पर एक साथ बजती हैं, प्रत्येक के बाद एक साथ कब बजेंगी, ऐसी एक सिचुएशन रहेंगी। एक बार वो पुनः एक साथ बजेंगी तो आप जरा देखें 36 और आपका 40 और 48 है। अगर इनका एलसीएम निकाला जाए इनका, तो यहाँ से एलसीएम हमारा क्या बनेगा, तो हम देखते हैं इसका हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 होगा। और इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 होगा। और इसका प्राइम फैक्टर बनाते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 16 3 48 होता है। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आई 4 बार आई, तो उसका क्या आया 16 हो गया। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी आई 9 आई, आपका 2 बार आई तो ये हो गया। और लास्ट में 5 हो गया, तो आपका 144 आया। कितना आया 144 मल्टीप्लाई बाई 5, तो आपका 720 बनेगा। कितना बनेगा 720 बनेगा। तो अगर आपने आपसे बोला था अगर टाइम सेकंड में दिख रहा होगा तो कन्वर्ट किस में करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है। किससे भाग दे देंगे 60 से भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा 12 बार जाएगा। 12 मिनट कहाँ ऑप्शन में दे रखा है, तो आपने देखा डी वाले ऑप्शन में दे रखा है। और इस सवाल का जो आंसर होगा वो आपका लास्ट वाला आंसर डी वाला होगा। तो ये आपके सवाल इस टाइप के आपसे एग्जामों में अक्सर आपको पूछे जाते हैं। लास्ट सवाल आपका दिया है बोर्ड पर, जहां आपसे क्या कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि आपकी 2 संख्याएं हैं, आपके 1728 है, के है का लघुत्तम समावर्त आपका दे रखा है। आपसे लघुत्तम समावर्त देने की बात कह रखी है। उसने कहा के कितने मान संभव होंगे। आपको देखना है ऐसे सवाल जब भी आपसे क्या संभव मान वाले आए तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि अगर मैं इस संख्या से इसको मैं डिविजिबल करता हूँ तो मेरा कितनी बार जा रहा है 3 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है 3 बार जा रहा है। अगर मैं 1728 को देखूं, कितना 1728 को देखूं तो इसको कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये 12 का क्यूब होता है। तो 12 का क्यूब होता है तो आपको पता है इसको क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखेंगे। और इसको क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखेंगे। तो 2 की पावर कितनी हो गई, तो 2 की पावर हमारी 6 हो गई और 3 की पावर हमारी 3 हो गई। लास्ट में हमारा एक 3 5 से डिविजिबल करने पर आ गया था। तो अगर आप देखें तो यहाँ हमारा जो बना 2 की पावर 6 बना और लास्ट में हमारा कितना बना 3 की पावर आपका 4 बना। अब आपसे को कहता है कितने अधिकतम के मान संभव होंगे। तो अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहें तो डायरेक्ट इसको आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो ये जो टोटल बना 81 बना, तो हमारा क्या बनेगा 2 की पावर 0 इंटू 81 पहला आपका आ जाएगा। अगर आप देखें 2 की पावर आपका 1 अब इंटू 81 बनेगा। 2 की पावर 2 इंटू आपका 81 बनेगा। 2 की पावर 3 आपका इंटू 81 बनेगा। और 2 की पावर 4 इंटू आपका 81 बनेगा। 2 की पावर 5 इंटू आपका 81 बनेगा। और लास्ट क्या बनेगा 2 की पावर, क्योंकि 6 तक दिए 81 बनेगा। तो कितने संभावित मान हुए, तो आपका 1 2 3 4 और आपका 5 6 और 7 ऐसे संभावित मान कितने होंगे 7 होंगे, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। और इस सवाल का आंसर क्या होगा, आपका सी वाला आंसर सही होगा। तो ये थी आपकी एलसीएम एचसीएफ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास, जो कि आपकी आज हमने आपको पढ़ाई। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे।